कि वार्ड सदस्य को लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए सरकार की मंसूबा डायरेक्ट साफ निकल गई हुई है, लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वार्ड सदस्य और पंच को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वार्ड सचिव को मिलेगा कि नहीं मिलेगा है। और उसके बाद इतने ही क्या चीज है, इतने ही वार्ड सचिव है। अब इन सर केवल पुराने प्रतिनिधि को मिलेगा, इस बार के नए वाले को नहीं मिलेगा। तो लेकिन सबसे पहले आपको क्या कहां जा करना है, एसएसपी ऑफिस में, और एसएसपी ऑफिस में ही आपको जो है ना जितने भी लोगों को लाइसेंस चाहिए, चाहे वार्ड सदस्य हैं चाहे पंच हैं, सदस्य और पंच को, वार्ड सदस्य और पंच को क्या है यानी कि लाइसेंस नहीं दिया। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि सदस्य को लाइसेंस मिलेगा या नहीं। यह बात तो कंफर्म हो चुका है कि मुखिया जी और यानी कि पूरा सरपंच जी को मिलेगा, और इसमें यह बात को अभी तक कंफर्म नहीं होकर के आया है कि वार्ड सदस्य को लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए सरकार की मंसूबा डायरेक्ट साफ निकल गई हुई है कि सभी को मिलेगा, लेकिन जो नीचे का पदाधिकारी लोग जो है ना, जो पंचायत के प्रतिनिधि लोग, जो ऊंचे स्तर के प्रतिनिधि लोग हैं और जो ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी, वो लोग परेशान केवल सबको कर रहे हैं। तो इन सब से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपको हम इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको हम बताने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वार्ड सदस्य और जितनी भी योजनाएं से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की जो आपको न्यूज आता है सभी हम आपको बताते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन क्या है कि वार्ड सदस्य को लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, पंच को लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वार्ड सदस्य और पंच को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वार्ड सचिव को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वार्ड सचिव को भी लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को भी हम जानेंगे। और उसके बाद कितना लोगों को मिलेगा, यह लाइसेंस जो चलने की प्रक्रिया चल रही है तो यह लगभग 1,14,000 से भी ज्यादा लोग यानी कि वार्ड सदस्य हैं, 1,14,000 यानी कि इतने लोग पंच भी चुने गए हैं, और उसके बाद इतने ही क्या चीज है, इतने ही वार्ड सचिव है। अब इनके द्वारा इतने लोगों में से कितने लोगों को लाइसेंस मिलेगा कि साफ नहीं मिलेगा, तो यह सब चीजों के भी बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और उसके बाद लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, यह बातों को भी हम आपको पूरा स्पष्ट करेंगे। और उसके बाद जो है आवेदन से संबंधित, आवेदन कैसे लाइसेंस के लिए दिया जाएगा, तो इस सब चीजों को रिलेटेड आपको हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि वार्ड सदस्य को या पंच को या वार्ड सचिव को लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे जान लीजिए, जो पंचायत में चुने गए त्रिस्तरीय पंचायत यानी कि बिहार सरकार के जो पंचायती राज के निदेशक जी हैं यानी कि रंजीत कुमार जी, तो उनके द्वारा जो आया है यह निर्देश नोटिस जो आया है, उसमें केवल यह बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव द्वारा जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, तो इन सभी को लाइसेंस का यानी कि प्रमाणीकरण को तुरंत निरस्त किया जाए, आवेदन को यानी कि तुरंत इन सभी को यानी कि इस सब लाइसेंस देकर के इन सबको मुक्त किया जाए, यह बात का आया है। लेकिन वार्ड सचिव के बारे में अभी तक नहीं आया है कि वार्ड सचिव को, चाहे अलग से किसी भी प्रकार का इसमें न्यूज नहीं है कि वार्ड सचिव को भी लाइसेंस दिया जाए। देखिए वार्ड सचिव को यह सरकार का यह मतभेद किस प्रकार से है और किस प्रकार सरकार अपनी बातों को, मंसूबों को इसमें ला रहे हैं, यह बात नहीं पता। सभी चीजों में इनको छांट करके चला जाता है। और उसके बाद हम आपको बताते हैं किन किन लोगों को लाइसेंस मिलेगा। तो देखिए कुछ जगहों से ये आ रहा था कि सर केवल पुराने प्रतिनिधि को मिलेगा, इस बार के नए वाले को नहीं मिलेगा। तो लेकिन ऐसा इसमें कहीं भी कोई सवाल नहीं है, कहीं भी कोई बात इसमें लिखा हुआ नहीं है। यह बात लिखा हुआ है कि A to Z प्रतिनिधि को, A to Z जो पंचायत प्रतिनिधि चुने गए हैं, इसमें A to Z लोगों को क्या मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा। लेकिन इस प्रकार की कोई भी बात अलग से नहीं लिखा गया है। उसके बाद लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या कहां जा करना है, एसएसपी ऑफिस में। और एसएसपी ऑफिस में ही आपको जो है ना यानी कि यह आवेदन होता है। सॉरी, कहीं पे एसपी है तो कहीं पे एसएसपी है, इसीलिए एसएसपी का भी मतलब वही होता है कि यानी कि जिले के एसपी साहब, इनका भी नाम हम लोग कहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुछ एसएसपी होते हैं, कुछ जगहों पे एसपी हैं, लेकिन काम दोनों का सेम टू सेम थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, लेकिन बात वही आता है, दोनों का नाम हम लोग एसपी साहब कहकर ही पुकारते हैं। अब जान लीजिए एसपी साहब के पास जाना है, एक आवेदन का फॉर्म आएगा, उसी फॉर्म को भर करके आपको दे देना है। इसके अलावे आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावे जितने भी लोगों को लाइसेंस चाहिए, चाहे वार्ड सदस्य हैं चाहे पंच हैं, कोई भी लोगों को लाइसेंस चाहिए, आप जा करके एक बार जो है ना एसपी ऑफिस में जा करके इसका आवेदन को, फॉर्म को आप देख सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। देखिए अगर किसी भी प्रकार के, अगर कोई बहुत सारे पंचायत में ऐसे भी हमको देखने को मिला है
कि वहां के बीडीओ साहब चाहे जो लोग भी वहां पे हैं, थाना अध्यक्ष जी यह बात कहते हैं कि वार्ड सदस्य और पंच को क्या है, यानी कि लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अब बताइए, जब पूरे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि की बात आती है तो क्या वार्ड सदस्य और पंच इस त्रिस्तरीय पंचायत में नहीं है? अगर नहीं है तो इन लोगों को आप चुनाव क्यों करवाए त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत? आप इनको हटा सकते हैं, आप इनको पूरे लोगों को एक बार हटा दीजिए, पूरे बिहार के वार्ड सदस्य और पंच को एक बार आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इन लोगों को रहेगा। क्योंकि जब इन लोगों को चुनाव आप नहीं किए हुए रहिएगा तब इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई हक मारिए चाहे नहीं दीजिए, इससे इनको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब इनका हक आया हुआ है तब यहाँ पर आपके अधिकारी परेशान कर रहे हैं, तो माननीय सम्राट चौधरी जी को भी इस बात पे यानी कि एक्शन लेना चाहिए, और बिहार के जो पंचायती राज के निदेशक है रंजीत कुमार IAS साहब, उनको भी इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा।